रही है, नाच कर रही है, और एक भाई मोबाइल लेकर के वीडियो रिकॉर्डिंग करता हुआ नजर आ रहा है। एक माँ नाच रही है, सर पर पड़ रही है, बेटा मोबाइल लेकर के वीडियो रिकॉर्डिंग करता हुआ नजर आ रहा है। बहन नाच रही है, भाई रिकॉर्डिंग करता हुआ नजर आ रहा है, बेटी नाच रही है, बाप रिकॉर्डिंग करता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया वाले देख रहे तुम कहां जा रहे हो, और आज तुम्हारे ये हालात क्या है? जिसको अपने बेटियों के सरों से उतर जाया करते हैं, वो कभी जमाने में इज्जत की रोटी नहीं खा सकती है, वो कभी जमाने में इज्जत नहीं पा सकती है। जिसको अपने लोगों ने अपने घर के आबरू की हिफाजत कर दिया हो, कसम खुदा की, वो जमाने में सजदे में और दिल में दगाबाजी हो। जरा शेर पे गौर करेंगे आप। शिकवा जवाब शिकवा में अल्लामा इकबाल ने लिखा है कि सर हो सजदे में और दिल में दगाबाजी हो, ऐसे सजदों से भला कैसे खुदा राजी हो। सर हो सजदे में और दिल में दगाबाजी हो, ऐसे सजदों से भला कैसे खुदा राजी हो। यानी अल्लामा इकबाल ने नसीहत कर दिया था कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारे दिल में खुदा का खौफ होना जरूरी है। तुम मुसलमान हो, तुम्हारे अंदर इस्लाम का तहजीब व तमद्दुन होना जरूरी है। तुम मुसलमान हो, तुम्हारे अंदर मुस्तफा की सीरत का होना जरूरी है। तुम मुसलमान हो, तुम्हारे किरदार और कैरेक्टर में इस्लाम की आकाशी होना जरूरी है। तुम मुसलमान हो, तुम्हारे तहजीब व तमद्दुन में इस्लाम का तमद्दुन होना जरूरी है। तुम चलो तो तुम्हारा चलना इस्लाम के तरीके पर हो, तुम बोलो तो तुम्हारा बोलना इस्लाम के तरीके पर हो। तुम खाना खाओ, तुम्हारे खाने का अंदाज मुस्तफा के शरीयत पर हो। तुम शादियां करो, तुम्हारे शादी विवाह करने के जो तरीके हो वो मेरे मुस्तफा को उसमें हसना के मुताबिक हो। यानी तुम मुसलमान हो, इस बात का ख्याल रखो कि मुसलमान को हमेशा अपने अपने कानून पर अमल करना चाहिए, अमल करना चाहिए। लेकिन आज हम निगाह उठा करके देखें, मुसलमानों के घर में शादियां होती हैं, हम और आप भी करते हैं। अल्लाह के कुरान ने भी कहा फन के हु माता मेरे को मेरे निसाए मसना व सुलासा बरोबा, तुम निकाह करो जो तुम्हें पसंद आए। अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है। और जरा गौर करें कि निकाह कितनी प्यारी सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये मेरी सुन्नत से रग़बत नहीं रखता, मोहब्बत नहीं रखता, हम में से नहीं है। और जानते हम इंसान हैं। एक मैं बुनियादी बात आपको बताऊं, इंसान के पास चाहे जितनी भी दौलत हो जाए, जागीरें हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन तन्हा जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। दुनिया की सारी खुशियां ले दो, सारी रानाइयां दे दो, उससे कहो कि क्या तुम खुश हो, तो वो खुश नहीं हो सकता। और ये विरासत हमें कहां से मिली? हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जात से मिली है। अगर दुनिया के बागो बहार से इंसान का दिल बहल जाता, इंसान की तबीयत बहल जाती, उसे किसी हमनवा किसी शरीक हयात की जरूरत न होती, तो हमारे और आपके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहां थे? पहले पूरी जमीन पर आने से पहले कहां थे? जन्नत में थे। अब आप बताएं, जन्नत में किसी चीज की कमी है क्या? जन्नत में किसी चीज की कमी नहीं। जन्नत और दुनिया का जब मुआवजा किया जाता है ना, तो हदीस रसूल आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो जन्नत की रहनाइयां बना के रखी है ना, ये दुनिया के मुकाबले में एक जर्रे से भी कम है। तो आप गौर करें, दुनिया जो है आखिरत की जो जन्नत के मामले में एक जर्रे से भी कम है, एक जर्रे से भी कम है ये दुनिया। ये यूं समझे कि बालू का एक रेत, तो ये दुनिया इतनी हसीन जमीन और खूबसूरत, जिस जन्नत में अल्लाह ने सब कुछ बना के रखे हो, जन्नत कितनी खूबसूरत हो। ये निकाह जरूरी क्यों है? आप जरा गौर फरमाएं, उस जन्नत के बागो बहार में है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जहां किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम जगन्नाथपुर की सरजमीन पर है। अगर यहाँ दिल नहीं लगा तो क्या कहेंगे? चलो गोपालगंज चलते हैं, शहर में टहलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, शहर के रानाइयां देखेंगे, दिल बहल जाएगा। वहां से भी दिल नहीं बहला, चलो परोना चलते हैं, चिड़ियाघर में चल के देखेंगे, वहां के पार्क में घूमेंगे, फूलों के बागो बहार में चलेंगे, वहां चल करके देखेंगे, दिल बहल जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे
दुनिया में जिंदा महिला, लेकिन आओ मैं बताना चाहता हूँ हजरत आदम जन्नत के अंदर है। वो जन्नत है जहाँ किसी फूल की कमी नहीं है, किसी बागो बहार की कमी नहीं है, किसी पानी की कमी नहीं है, जहाँ हौज कौसर मौजूद है। दुनिया में इंसान को गर्मी का एहसास हुआ, चलो कोल्ड ड्रिंक पी करके अपनी गर्मी का एहसास मिटा लेते हैं, चलो कोका कोला पी करके गर्मी का एहसास मिटा लेते हैं, लेकिन वो जन्नत का हौज कौसर जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा मीठा, शहद से ज्यादा ठंडा है, जिसको जन्नतियों के लिए बना करके रखा गया है, उस बागो बहार में आदम अलैहिस्सलाम है, तमाम रानियां मौजूद है, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, मौला तेरी जन्नत में सब कुछ है मगर तेरे जन्नत में मेरा दिल नहीं लगता। आप जरा गौर फरमाएं, जन्नत में सब कुछ है लेकिन दिल नहीं लगता। अच्छा हम लोग इंसान है ना, आप लफ्ज़ इंसान से इंसान की तकलीफ है, तो इससे पता क्या चला कि इंसान मोहब्बत का मुजस्समा है, इंसान प्यार का मुजस्समा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर है, दिल नहीं लग रहा है। आपने दुआ फरमाई, मौला मुझे एक साथी चाहिए, सुभान अल्लाह, दुआ मांगी, मौला मुझे एक साथी चाहिए। मैंने तस्वीरात में सवाल किया, आदम अलैहिस्सलाम, ए अल्लाह के खलीफा, अल्लाह के महबूब पैगंबर, जरा आप बताएं तो सही कि एक साथी की जरूरत थी। तो जन्नत में बेशुमार फरिश्ते मौजूद हैं, हजरत जिब्राइल है, हजरत मीकाईल है, हजरत इसराफील है, बड़े बड़े फरिश्ते हैं और हुरुल हिलवा भी मौजूद है, जन्नत का सारा बागो बहार है, फिर आपका दिल क्यों नहीं लगता? तो मेरे प्यारे आवाज आती है कि सुनो हम इंसान हैं और इंसान को दिल बहलाने के लिए इंसान की जरूरत पड़ती है, इंसान को दिल बहलाने के लिए इंसान की जरूरत पड़ती है। इसलिए मुझे एक शरीके हयात चाहिए, एक साथी चाहिए। आपने दुआ मांगी, दुआ मांगने के बाद आंख लग गई। अल मुख्तसर मैं आपको बताऊं, आंख लगी, आंख लगने के बाद थोड़ी देर के बाद जब आंख खुली तो आपने क्या देखा कि एक हसीनो जमील औरत बगल में खड़ी है। सुभान अल्लाह, हसीनो जमील औरत बगल में खड़ी है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने भी इंतखाब फरमाया। हदीस पाक में तो ये आया है रिवायत के अंदर कि आपने एक साथी मांगा था, मर्द या औरत का तज़किरा नहीं, लफ्ज़ साथी का जिक्र है। दोस्त मांगा था, मुझे एक साथी चाहिए जन्नत के अंदर दिल बहलाने के लिए। तो अल्लाह तआला चाहता तो किसी इंसान को पैदा कर, किसी मर्द को पैदा कर देता, औरत को पैदा करने की जरूरत क्या थी? उसकी सीधी सी मिसाल यह है कि इंसान की जिंदगी में तो रिश्ते दोस्त अहबाब बहुत होते हैं, लेकिन तमाम रिश्तों में, तमाम दोस्तों अहबाब में एक ऐसा भी रिश्ता होता है जो सबसे खास हुआ करता है, और वो रिश्ता जो दिल के करीब होता है, वो रिश्ता मियां बीवी का है, जो दूसरे के राजदार है। और कुरान ने क्या कहा, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, मर्द और औरत के दोनों क्या है? एक दूसरे के लिए लिबास है। सुभान अल्लाह, एक दूसरे के लिबास है। इतना पाक रिश्ता, इतना मुअज़्ज़ज़ रिश्ता ये निकाह। आप जरा गौर फरमाएंगे मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने जब देखा कि एक औरत खड़ी है तो सोचा कि अब मैं इसके करीब हो जाऊं, इससे बातें करूं। आवाज आई, खबरदार, ये औरत है तुम्हारे ही लिए, लेकिन इससे बात करने का तरीका अलग है। सुभान अल्लाह, अभी ये तुम्हारे लिए जायज नहीं है, अभी न इसको तुम छू सकते, न इससे बात कर सकते, न इससे गुफ्तगू कर सकते, इससे दूरी इख्तियार करो। कब तक? जब तक कि इजाब कबूल न हो जाए, निकाह न हो जाए। इजाब कबूल का नाम क्या है? निकाह। ये पैगाम जन्नत से हमें और आपको दिया गया क्या कि जब तक निकाह न हो जाए तब तक न मर्द औरत से बात कर सकता है, न उसको छू सकता है, न उसको देख सकता है। जायज नहीं, यानी कि पर्दा है, निकाह के बाद जायज। लेकिन आज हमारे मुआशरे के हालात उठा के देख लें, निकाह होगा 1 साल के बाद, मुलाकात पहले हो जाए, मिलना जुलना, घूमना फिरना, बातें करना, एक दूसरे से बिलौस गुफ्तगू करना, ये क्या है? ये कौन सा दस्तूर अमल है? मेरे प्यारे बुरा न मानना, आजकल के हालात कितने बिगड़े हुए हैं। अभी निकाह नहीं हुआ है, रिश्ते की बातचीत चली है, लेकिन गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो जाता है, मुलाकात का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन आगे होता क्या है? ये इतना खतरनाक जरासीम है, ये इतना खतरनाक बीमारी है ये, जिसका कोई जवाब नहीं है। मेरे प्यारे कहना तो मैं ये चाहता हूँ कि बहुत से घरों के ऐसे हालात निगाहों के सामने गुजरे हैं कि निकाह होने से पहले ही बना बनाया रिश्ता बातों ही बातों
बातों में टूटता हुआ नजर आया, टूटता हुआ नजर आया। क्योंकि निकाह होता है 1 साल के बाद और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया 1 साल पहले, तो पता चला कि बात करते सुनते कहते सुनते उसके घर की खराबियां इसको पता, इसके घर का ऐब इसको पता, ये एक दूसरे के बारे में हालात मामलात जानते जानते एक दूसरे को जब तौल लेते हैं, वजन कर लेते हैं ना, तो समझ जाते हैं कि ऐसा घराना जहाँ रिश्ता चलने वाला, पता चला निकाह से पहले रिश्ता टूट जाता है। वो सही कह रहा हूँ, गलत है? हमसे ज्यादा उम्र दराज है, तजुर्बाकार है, हमसे ज्यादा आपको इस मामले में तजुर्बा होगा। ये बीमारी पैदा कहां से हुई? हमारे इस्लाम ने तो कहा था कि खबरदार एक गैर महरम मर्द के साथ अगर एक औरत हज करने के लिए भी जाए तो नहीं जा सकती। अगर हज करने भी जाए, हालांकि हज करना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन एक औरत अगर अपने घर में कुरान पढ़ती है तो हदीस रसूल उठा करके देख ले, आका इस्लाम ने फरमाया इतना जोर से कुरान न पढ़ना कि तुम्हारी आवाज किसी गैर महरम मर्द के कानों तक पहुंच जाए, और न सवाब के बजाय तुमको गुनाह होगा, अजाब होगा। अब आप जरा गौर फरमाएं कि कुरान पढ़ना गुनाह है क्या? हालांकि कुरान के बारे में तो यह है कि कुरान पढ़ना भी गुनाह है, कुरान पढ़ना भी सवाब है और कुरान सुनना भी सवाब है, दोनों। यहाँ तक अल्लाह फरमाया वैज़ा क़ुरिअल क़ुरानु फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम खामोश रहो और कान लगा करके सुनो ताकि तुझ पर अल्लाह की तरफ से रहमत नाज़िल हो। सुभान अल्लाह। लेकिन एक औरत जिसके बारे में पर्दे का इस्लामी कानून ये नाफिज किया गया कि तुम कुरान भी पढ़ती हो तो आहिस्ते पढ़ना, तुम्हारी आवाज दूसरे मर्द के कानों तक न पहुंचे। ये तहजीब इस्लाम ने दिया, ये तमद्दुन। और आगे बढ़िए, आज हम और आप नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। कभी आपने गौर किया कि इसका सबब क्या है, इसकी वजह क्या है? आज हम नमाज पढ़ के दुआ करते, मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? मिशकात शरीफ हदीस से आका इस्लाम ने फरमाया कि एक औरत ऐसा पाजेब पहने, ऐसा पायल जिसमें घुंघरू लगे हुए, घुंघरू समझ रहे हैं ना, जो बजता है, उसके पाजेब में पायल में घुंघरू लगे हुए और पहन करके चले तो उसके घुंघरू की आवाज उसके पांव से छन करके किसी दूसरे मर्द के कानों तक पहुंच जाए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उस औरत के पूरे कुंबे में, कबीले में जितने भी मर्द होते हैं, अल्लाह किसी भी मर्द की दुआ को कबूल नहीं फरमाता है। अब आप अंदाजा करें, ऐसा पायल पहने जिसके घुंघरू की आवाज किसी दूसरे मर्द के कानों तक पहुंच जाए और अल्लाह तआला उस औरत के तमाम कुंबे के मर्दों के दुआओं को रद्द फरमा दिया करता है, कबूल नहीं फरमाया करता है। लेकिन आज हमारे मुआशरे के हालात क्या है, आज हमारे समाज के हालात क्या है? आज एक मुसलमान की बेटी है, घर से निकल रही है, सरों पर दुपट्टा रही है, बदन पर कपड़े ऐसे पहन रही है कि कपड़ा पहनने के बावजूद बदन मिलना दिखाई दे रहा है। मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, ये तहजीब कहाँ का है, ये तमद्दुन कहाँ का है? शादियों में हमारे आपके घर की माँ बहन बेटियां जाती है, मगर अफसोस ये है उन शादियों के माहौल में पर्दा नहीं किया जाता है। और मेरे प्यारे दूर की बात है, पहले तो लोग छुप करके गुनाह करते थे, लेकिन आज तो गुनाहों के हालात हो चुके हैं। ये जहाँ शादियों की महफिलें सजा करती है, एक तरफ मिलाद की महफिलें खरीद होती है तो दूसरी तरफ डीजे के महफिलों की शुरुआत हो जाएगी। आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा। इमाम साहब मिलाद जल्दी खत्म कर दीजिए, इसके बाद भी प्रोग्राम होने वाला है, डीजे लगा रहता है। होता क्या है, इतनी भी औरतें, बच्चियां, दोस्तों अब रिश्ते में साई रहती हैं, लड़के आए रहते हैं, अब नाच गाने बाजे का दौर चलता है, डीजे लगते हैं, दौर शुरू हो जाता है। आपने शायद देखा भी होगा, बात सही है कि गलत? देखा होगा। वो नाचने वाली कौन है? किसी न किसी मुसलमान की बेटी, किसी मुसलमान की बहन है, किसी मुसलमान की बीवी है। नाच डांस का प्रोग्राम चल रहा है, क्या तो शादी की खुशी है, आज नहीं नाचेंगे तो कब नाचेंगे? अच्छा ये बताओ, चाहे कोई जमीन पर खड़ा होकर के नाचे, चाहे कोई स्टेज पर चढ़ करके नाचे, नाचने वाले को क्या कहते हैं? नचनिया कहते कि नहीं कहते? चाहे जिस हाल में भी हो। और अक्सर आपने देखा होगा ना, ये डीजे डांस लगा करके ऑर्केस्ट्रा वगैरह में जो होते नाचते हैं, उनको क्या कहते हैं? आप तो बखूबी जानते होंगे ना,
तो चाहे वो स्टेज पे चल के नाचे, चाहे ये जमीन पे नाचे, लेकिन है तो नाच ना, कारनामा तो वही ना है। अरे भाई शराबी शराब पिए तो चाहे मैखाने में बैठ करके पिए या मस्जिद में बैठ करके पिए, शराब हराम है तो है कि नहीं? हराम है तो है। इसलिए मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों आपको पैगाम देना चाहता हूँ, खास तौर से ऐसी महफिलों से शादी विवाह के मौके पर जो नाच गाने बाजे की जो रस्म हमारे समाज में फैली हुई है, उस समय शर्त हयात की बात तो यह है कि मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, एक बहन जो है डांस कर रही है, नाच कर रही है, और एक भाई मोबाइल लेकर के वीडियो रिकॉर्डिंग करता हुआ नजर आ रहा है। एक माँ नाच रही है, सर पे पर्दा रही है, बेटा मोबाइल लेकर के वीडियो रिकॉर्डिंग करता हुआ नजर आ रहा है। बहन नाच रही है, भाई रिकॉर्डिंग करता हुआ नजर आ रहा है, बेटी नाच रही है, बाप रिकॉर्डिंग करता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया वाले देख रहे तुम कहां जा रहे हो, और आज तुम्हारे ये हालात क्या है? जिसको उनके बेटियों के सरों से उतर जाया करते हैं, वो कभी जमाने में इज्जत की रोटी नहीं खा सकती है, वो कभी जमाने में इज्जत नहीं पा सकती है। जिसको लोगों ने अपने घर के आबरू की हिफाजत कर दिया हो, कसम खुदा की, वो कभी जमाने में तरक्की नहीं कर सकती। मुआशरा तकरीर, सुभान अल्लाह। आज जरूरत इस बात की है कि अपने घरों की इस्लाह करें, और हम अपनी इज्जत की भीख दूसरे से मांगेंगे यार? अपनी इज्जत और आपको बचाने की हिफाजत तो जिम्मेदारी तो हमारी है। अल्लाह की कुरान ने क्या कहा? अल्लाह ने मर्दों को औरतों का कव्वाम बनाया है, हाकिम बनाया है। और हाकिम कहते किसको है? याद रखना, एक हाकिम अगर बिगड़ जाए ना तो उसकी पूरी हुक्मरानियत को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है, उसकी पूरी हुक्मरानियत तबाह बर्बाद हो जाती है। और आज एक मर्द हाकिम होता है अपने घर का, लेकिन ये बेहयाई, ये बुराई हमारे समाज में फैलती चली जा रही है, हम उसको रोक नहीं सकते। याद रखेंगे, अकबर इलाहाबादी ने बहुत पहले एक शेर लिखा था कि घर से बेपर्दा निकली जो दो चंद बीबियां, घर से बेपर्दा निकली जो दो चंद बीबियां, अकबर शर्म से गैरते जमीन में गड़ गया। पूछा इन बीबियों से कि पर्दे क्या हुए, तो बोली कि पर्दे मर्दों के अकलों पे पड़ गए। अगर मर्दों के अकल पे पर्दे न पड़े होते तो एक बहन के सामने एक भाई बेआबरू होकर, भाई के सामने एक बहन नंगा अपने घरों से न निकलती, नाच गाने बाजे की महफिलों में शिरकत न करती। अगर हमारे अपनों पर पर्दे न पड़े होते तो शौहर के रहते हुए बीवी दूसरे के हाथ में हाथ देकर के डांस करते हुए नजर नहीं आती। मेरे प्यारे, अगर हमारे हालात न बिगड़े होते तो एक बेटे के सामने एक माँ कभी बेपर्दा होकर के महफिलों में शिरकत न करती। अगर हमारे हालात न बिगड़े होते, हमारे अपनों पर पर्दा न पड़ा होता, हम ये समझते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारा तहजीब तमद्दुन इस्लाम का होना चाहिए, हमारा तरीका इस्लाम का होना चाहिए। तारीख का मुताला तो कर लो, उठा करके तारीख देख लो, पढ़ लो, पता चल जाएगा कि जब तक मुसलमान अपने इस्लाम के दामन को थाम के दुनिया में उठे हैं, जमाने में इनकलाब पैदा होता हुआ नजर आया है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खराब हुए तारीख बुरा होकर। वो मुसलमान थे कल के दौर में जो कहते थे मुस्तफा के दीन के तरीके पर चला करते थे, शादियां करते थे, अपने मुस्तफा के तरीके पर किया करते थे। आज हम और आप भी शादियां करते हैं, लेकिन शादी तो मेरे मुस्तफा ने बेटी फातिमा का भी किया था। कोई तारीख उठा करके देख, अल्लाह अकबर। आज हमारे यहाँ घर में जिग्गा होता है तो गुनाहें होती हैं। कुर्बान जाए, मेरे मुस्तफा की बेटी फातिमा का निकाह है। आका ने सलाम फरमाया कि फातिमा, मैंने तेरा निकाह अली से तय कर दिया। रात भर फातिमा सोई नहीं, वजू किया, सर को सजदे में रखा, पूरी रात आंखों में आंसू लिए, रो करके गुजारा, मौला मेरा निकाह होने वाला, मौला तो मुझे तौफीक दे कि अपने शौहर की खिदमत करके अपनी जिंदगी को गुजार दो। सुभान अल्लाह। पूरी रात रोती यही कहती, मौला इस फातिमा की लाज रख लेना, एक जिम्मेदारी सिर पे आ रही है, मौला तौफीक दे कि अपनी जिम्मेदारी का हक अदा कर सकूं। अरे वो भी तो फातिमा थी ना, आका अलैहिस्सलाम की बेटी फातिमा ने पूछा था या रसूलल्लाह, जन्नत में सबसे पहले कौन औरत जाएगी? जरा बात आई तो सुन ले, वक्त है ना, इजाजत सुना दो। तो सबसे पहले जन्नत में कौन सी औरत जाएगी? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फातिमा। तो बड़ा खुश हुई क्योंकि आपका भी नाम फातिमा था, और आप ही के मोहल्ले में एक औरत रहती थी, उसका भी नाम फातिमा था, वो लकड़हारे की बीवी थी, उसका भी नाम फातिमा था।
मेरे नबी ने इशारा किया उस फातिमा की तरफ, लेकिन उन्होंने समझा कि नबी मुझको कह रहे हैं, अब्बा हुजूर मुझको कह रहे हैं कि मैं जन्नत में जाऊंगी। मुस्कुराने लगी, कहा अब्बा हुजूर मैं जाऊंगी, कहा कि तुम नहीं वो फातिमा जाएगी। कहा वो फातिमा जाएगी, कहा कि हाँ। कहा मुझसे पहले जन्नत में जाएगी, कहा कि हाँ। आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। अब्बा हुजूर पूरी पूरी रात हम इबादत करते हैं, रोजा रखते हैं, सिजदा करते हैं, अपने रब की हम्द सना बयान करते हैं, और मुझसे पहले वो जन्नत में जाए, आखिर उसका अमल क्या है? मैं जानना चाहती हूँ आखिर उसका अमल क्या है। जरा कुर्बान जाए, आजकल के माँ बहनों का तमाशा देख लें और कल के हमारे माओ का किरदार अमल देख लें। अल्लाह अकबर, पता चल जाएगा कल के माओ की जिंदगी क्या थी। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, बताना मैं ये चाहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु की बेटी फातिमा ज़हरा ने कहा कि मैं उससे मुलाकात करके जानना चाहती हूँ कि आखिर उसका अमल क्या है कि मुझसे पहले जन्नत में जाएगी, और या रसूल अल्लाह कैसे जाएगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटी फातिमा जानती हो तुम तो सैयदुल निसाउल आलमीन हो। ए मेरी बेटी फातिमा सुनो, तुम तो जो है खातून जन्नत हो, तुम तो जन्नती औरतों की सरदार हो, लेकिन याद रखना तुम्हारे साथ जन्नत में वो भी आएगी, मगर याद रखना जिस सवारी पे सवार होकर के फातिमा तुम जन्नत में जाओगी, उस सवारी की लगाम उसी फातिमा के हाथ में होगी, वो तुम्हारी पुलिस बनकर तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। ये फातिमा सोचने लगी आखिर उसके जन्नत में जाने की वजह क्या है, उसका अमल क्या है, उसकी जिंदगी का किरदार क्या है, उसके हालात क्या है कि मुझसे पहले वो मेरा गुलाम बन के जन्नत में जाएगी। ये जानने के लिए आपने कहा अब्बा हुजूर अगर इजाजत दे तो मैं उससे मुलाकात कर लूं। फरमा जाके मुलाकात कर लो। आप उठी शाम को रात के तन्हाई में सफर तय किया, उसके दरवाजे पे पहुंची, दस्तक दी, आवाज आई कौन? कहा नबी की बेटी फातिमा। कहा कैसे आना हुआ? कहा मुलाकात के लिए आई। तो याद रखना औरत को औरत से मिलने पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन हाँ औरत को भी औरत से मिलने पर पाबंदी है, लेकिन किन औरतों से? जो औरतें बदचलन हो, बेहया हो, जिनका माशरे में समाज में कोई इज्जत न हो, जो कैरेक्टर की लूज गंदी हो, जिससे घर का गांव का माहौल बिगड़ता हो, ऐसी औरतों से मिलने से मेरे इस्लाम ने भी मना किया है, मेरे इस्लाम ने भी रोका। ऐसी औरतों से मुलाकात न करना, उससे दूर रहना मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों। लेकिन जो पाक होने को उससे मिलने के लिए कोई मुजाहिरा नहीं, कोई मना नहीं, और वो भी यार नबी की बेटी फातिमा दरवाजे पे आई, इससे बड़ी बात क्या कि नबी की बेटी आई, मिलने में कोई हर्ज नहीं था, लेकिन उसने कहा कि माफ कीजिएगा मैंने मुलाकात के लिए अपने शौहर से इजाजत नहीं दिया है। सुभान अल्लाह। एक बीवी को कैसे रहना चाहिए, एक बीवी को अपने शौहर के साथ क्या शुरू करना चाहिए, ये पैगाम नबी की बेटी फातिमा से के जरिए मिला। ये पैगाम याद करते मुसलमान की माँ बहनों को जो अपने शौहरों के साथ होना करती है, अपने शौहरों के साथ दावतें करती है। याद रखना अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, ए औरतों अगर तुम्हारे लिए ज़ेब ज़ीनत करना जायज है, बनाओ श्रृंगार करना जायज है, मेहंदी लगाना जायज है, अपने आप को संवारना जायज है, मगर याद रखना खबरदार अगर तुम्हारा श्रृंगार भी होगा तो किसी गैर मर्द के लिए न होगा, अगर होगा तो अपने शौहर के लिए होगा, तुम्हारा हुस्न होगा तो अपने शौहर के लिए होगा, तुम्हारी नुमाइश होगी तो अपने शौहर के लिए होगी। तो खुदा के अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जो औरत अगर बनाओ श्रृंगार करके किसी दूसरे मर्द के सामने चली जाए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस औरत पर अल्लाह की लानत को मलामत कर सकती है। लेकिन यहाँ तो शौहर के साथ झूठ बोलती रहती है, गोपालगंज में झूठ में कहती है सासा मूसा में अपने शौहर के साथ होगा, बात पे झूठ बोलना, फरेब देना, धोखा देना इनकी फितरत। मगर याद रखना वो कैसी बेटी थी, वो कैसी बीवी थी। कहा कि माफ करना नबी की बेटी फातिमा, आप माफ कर दें, मैंने अपने शौहर से मिलने की इजाजत नहीं लिया है, तशरीफ ले जाएं, मैं इजाजत दे दूंगी, फिर कल आप आके मुलाकात कर लेंगी। शौहर घर पे नहीं था, नबी की बेटी लौट आई, दूसरे दिन चलने की तैयारी की। जब चलने लगी तो हज़रत इमाम हसन भी साथ हो रही है, क्योंकि बच्चे हैं ना, माँ जहां जाएगी बच्चे पीछे लग जाते हैं। चली, दरवाजा खटखटाई, आवाज आई कौन? कहा नबी की बेटी फातिमा मुलाकात के लिए आई। कहा तन्हा है कि कोई और भी है? कहा मेरा बेटा है मेरे साथ। कहा माफ कर दे, मैंने फकत एक आदमी के मिलने की इजाजत दी है। सुभान अल्लाह। वफादारी हो तो ऐसी हो। कहा एक आदमी से मैंने मिलने की इजाजत दिया है, दो की परमिशन नहीं है।
आप तशरीफ ले जाएं। आज मेरे शौहर आएंगे तो मैं 2 की इजाजत दे लूंगी, कल आके मुलाकात कर लेंगे। नबी की बेटी लौट आई। तीसरे दिन चली तो इमाम हुसैन भी साथ हो लिए। सुभान अल्लाह, अजीब इत्तेफाक है। तीसरे दिन पहुंची, दरवाजा खटखटाया, आवाज आई, कौन? कहा नबी की बेटी फातिमा। कहा कैसे आना होगा? मिलने की वजह से। कहा साथ में कौन कौन है? कहा मेरे दोनों साहबजादे। कहा माफ कीजिएगा, मैंने 3 का परमिशन नहीं लिया, मैंने फकत 2 ही का परमिशन लिया है। आज मुझे माफ कर दें, आप वापस चली जाएं। हालांकि बच्चों से मिलने में कोई मुज़ाकरा, इमाम हसन हुसैन छोटे थे, बचपना का जमाना था, इन बच्चों से कोई पर्दा भी नहीं, लेकिन वफादारी से कुर्बान जाया। बाप वफादारी किए, बाप शौहर के साथ वफा किए। कहा कि माफ करते आप लौट जाएं। तीसरे दिन में नबी की बेटी वापस आ गई। शौहर आए घर पे, कहा क्या बात है? नबी की बेटियां 3 दिन से मेरे घर के दरवाजे पे दहलीज पे तशरीफ ला रही हैं, तुम बार बार वापस कर रही हो, और ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि नबी की बेटी आके वापस चली जाए, ये मुझे ज़ेबा नहीं देता। मैं तो खुशनसीब हूँ कि खातून जन्नत के कदम मेरे दरवाजे पर आ रहे हैं। मैं तो मुकद्दर का धनी हूँ कि मुस्तफा की बेटी तशरीफ ला रही है। ए मेरी शरीफ हयात सुनो, मैं तुझे परमिशन देता हूँ, इजाजत देता हूँ कि चाहे तन्हा आए या जितने लोगों के साथ आए, या आवाज न जाने देना, आए तो मुलाकात कर लेना। सुभान अल्लाह। शौहर ने इजाजत दे दी। चौथी रात में पहुंची, दरवाजा खुला, अंदर तशरीफ ले गई। आंगन में पहुंची तो क्या देख रही है? सामान सब बिखरा पड़ा हुआ है, कहीं मसल्ला रखा हुआ है, कहीं डंडा रखा हुआ है, कहीं गिलास रखा हुआ है, कहीं प्याले रखे हुए। औरत का काम क्या होता है? घर को संवार के रखना। क्या होता है? हिफाजत के साथ घर को संवारना, झाड़ू पोछा करना, सजा के रखना। एक औरत घर की जीनत होती है। मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, किसी के भी घर की बात है, अगर सामान बिखरा पड़ा हो तो कोई देखकर ये नहीं कहेगा कि औरत बड़ी गंदी है, इसको संभाल के नहीं रखती। लेकिन आपने देखा कि आंगन में सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ, मसल्ले बिछाए रहे पे कुरान रखा हुआ, पूछ पड़ी। कहा फातिमा एक बात बताओ, एक औरत घर की जीनत होती है, उसका काम होता है अपने घर को संवारना, साफ सुथरा रखना। ये तुम्हारे आंगन में सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, कहीं गिलास है, कहीं प्याली है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तूने इसको संवारा नहीं, बस इसी हाल में रहती हो, करती क्या होती है? और ये सामान बिखरा क्यों है? जरा कुर्बान जाइएगा उस फातिमा के जवाब पर। सुभान अल्लाह। ईमान, उस फातिमा ने कहा, नबी की बेटी फातिमा, आपको बताऊं हकीकत ये है कि जिस शौहर से मेरा निकाह हुआ है ना, वो मेरा शौहर बड़ी सख्त मिजाज, बड़ी तुंद मिजाज, इतने सख्त हैं कि अगर मुझसे कहे कि बीबी एक गिलास पानी ला करके दो और मुझको गिलास ढूंढने में ताखीर हो जाए तो मुझ पर गुस्सा कर बैठते हैं। किसी शौहर का मिजाज होता है ना, अगर कोई फरमाइश करता तो चाहता कि मेरी फरमाइश फौरन पूरी हो जाए, सबसे पहले पूरी हो। किसी का मिजाज होता है ऐसा कि जो कहूं फौरन हो किया जाए, थोड़ी भी देर न हो। वो फातिमा कहती है, जानती है ये जितना भी सामान रखा बिखरा पड़ा हुआ है ना, ये यूं ही नहीं पड़ा है, मैंने अपने शौहर की इताअत के लिए रखा है। कहा कैसी इताअत? कहा इसलिए कि मेरा शौहर जब बाहर से घर के अंदर आता है, किसी भी चीज की फरमाइश कर देता है कि मुझको इस चीज की जरूरत है, अगर मैं कहीं किनारे रख दूंगी तो हो सकता है कि मेरे जहन से बात निकल जाए, वो चीज सामने नजर ना आए, और न आने की सूरत में कहीं मेरा शौहर मुझसे गुस्सा हो जाए, खफा हो जाए, नाराज हो जाए, तो फिर मैं क्या करूंगी? इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि जिस औरत से उसका शौहर नाराज होया करता है, उससे अल्लाह भी राजी नहीं हुआ करता है, उससे अल्लाह भी नाराज होया करता है। इसके तमाम सामान को मैंने बिखेर करके इसलिए रखा है ताकि मेरा शौहर अगर किसी बात का हुक्म दे तो उस हुक्म की इताअत करने में मुझको देर ना लगे, ढूंढना ना पड़े, और जो चीज सामने मौजूद हो, इधर वो हुक्म दे, इधर मैं उसके हुक्म की तामील करते हुए नजर आऊंगा। ये सामान मैंने अपने शौहर की इताअत के लिए रखा है, हर चीज को मैंने निगाहों के सामने रखा है ताकि मेरा शौहर मुझे किसी भी चीज का हुक्म दे तो उस चीज को तलाश करने में मुझको देर न लगे, शौहर मुझसे खफा न हो जाए, नाराज न हो जाए। इसलिए मैं अपने शौहर की खिदमत की तमाम चीजों को निगाहों के सामने रखती हूँ। नबी की बेटी फातिमा समझ गई, कहा मैं मान गई, अगर तुमको जन्नत में मेरा साथ मिलेगा ना
तो फकत इस बुनियाद पर कि तूने अपने शौहर की इताअत किया है, सुभान अल्लाह, अपने शौहर की फरमाबरदारी की है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, तो याद रखना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई औरत हो उसको ऐसा शौहर मिल जाए जो तुंद मिजाज हो, सख्त मिजाज हो, बात बात पे उससे डांट फटकार करता हो, लेकिन उसके बावजूद वो औरत अगर सब्र कर जाए, शुक्र अदा करे परवरदिगार आलम का, अपने ईमान को सलामत रखे, उस शौहर के साथ वफादारी करे, उसने शुरू करे, उसकी इताअत करे, अपने अपनी फरमाबरदारी करे, गुनाहों से परहेज करे, अपने ईमान को सलामती के साथ बचा करके रखे। और रखने के बाद इस हालत में अगर ईमान के साथ औरत दुनिया से चली गई, उस औरत के बारे में आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के मैदान में उस औरत से कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। उस औरत को बगैर किसी हिसाब किताब के मेरी बेटी फातिमा के साथ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ये इनाम उन औरतों को मिलेगा जो अपने शौहरों के साथ वफादारियां करती है। आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म कर दूं। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना इब्राहिम मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुन व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, ये हमारे घर की जो माँ बहन बेटियां जो खिदमत करती है, इसका बहुत बड़ा अजर मिलता है, बहुत बड़ा इनाम मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला इन औरतों को पेश होकर खिदमत करने का बहुत बड़ा बदला देता है। इसलिए कुछ औरतें थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में गई, या रसूलल्लाह, ये मर्द हज़रात तो बड़ी बड़ी नेकियां करते हैं, अल्लाह के राह में अपनी जानें कुर्बान करते हैं, शहादत का मुकाम हासिल करते हैं, मस्जिद में जाते हैं, जमात से नमाज अदा करके जमात का सवाब हासिल करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी नेकियां करते हैं। मगर या रसूलल्लाह, हम औरतें, हम भी तो ईमान वाली हैं, हम भी तो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाली है, हमें भी इजाजत दे दे कि हम भी मैदान जंग में जाए, हम भी जाकर के इस्लाम के लिए जंग करें, कुफार और मुशरिकीन के दरमियान इस्लाम की तबलीग व इशाअत करें, हमें भी इजाजत दिया जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सुनो, तुम्हें मैदान जंग में जाने की इजाजत नहीं है, तुम अपने घरों में रहो, अपने रब की इबादत करो, अपने शौहर की खिदमत करो, अल्लाह तबारक व तआला उसके सदक़े में तुम्हें भी जन्नत नसीब फरमा देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम्हें भी हक़ सवाब अता फरमा देगा। तो अपने शौहर की खिदमतें किया करो। इसलिए मेरे प्यारे, अगर आजकल के दौर में हमारी माँ बहन ये समझ लें कि हमारे ऊपर शौहर का क्या हक होता है, तो कसम खुदा की कभी घर में लफड़ा नहीं होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी शौहर के साथ बेरकबती नहीं होगी, बेवफाई नहीं होगी,